एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला ने इसी साल 27 जनवरी को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था और उसके बाद यहां पर उपचुनाव होना है। कायदे के अनुसार 6 महीने में किसी भी सीट के खाली हो जाने के बाद उपचुनाव करवाया जाना जरूरी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एलनाबाद शहर में। एलनाबाद शहर का यह इलाका जो है देवीलाल चौक है। यह एक व्यस्त चौराहा एलनाबाद शहर का है। एलनाबाद का अतीत अगर आपको बताएं तो यहाँ अब तक 13 सामान्य चुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव हुए हैं। साल 1970 का उपचुनाव ओम प्रकाश चौटाला ने जीता था, जबकि 2010 का उपचुनाव अभय सिंह चौटाला ने जीता था। पिछले 3 प्लान से लगातार अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से विधायक हैं और उनके इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद इस सीट पर जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन बेनीवाल चुनावी मैदान में थे। जजपा ने ओपी सियाग को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने भरत सिंह बेनीवाल पर दाव खेला था। लेकिन अभय सिंह चौटाला जो है जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे और अब फिर से जो है उपचुनाव की नौबत आ गई है। हम यहाँ पहुँचे हैं मतदाताओं की सियासी नब्ज टटोलने कि आखिर यहाँ का माहौल किस तरह का है। एलनाबाद की सियासी पिच सज चुकी है। यहाँ से इस्तीफा दिए जाने के बाद अभय सिंह चौटाला खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मैदान में आ गई हैं। यहाँ की राजनीति भी अब एकाएक तेज हो गई है। गांव की चौपालों से लेकर शहर के बाजारों में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। एलनाबाद की जनता का मूड जानने हमारी टीम ने यहाँ पर दस्तक दी। एलनाबाद शहर के अलावा तलवाड़ा, जमाल, माधो सिंघाड़ा गांवों में लोगों की राय जानी। एलनाबाद के देवीलाल चौक पर एक नौजवान ने तार्किक तरीके से अपनी बात रखी। कहा, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये टोटली पब्लिक सिटी है जी। इस्तीफे का कोई तुक ही नहीं है देने का। अगर इस्तीफा दिया है तो आगे इलेक्शन ही होने चाहिए। जब तक मोदी सरकार रहेगी मैं मानता हूँ इनको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। अगर इस्तीफा दे दिया है तो अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो सारा खर्चा पब्लिक पे पड़ेगा, तो उसका मुआवजा हमें भुगतना पड़ेगा पब्लिक को। और सत्ता में थे, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते थे। अगर आपके पास पावर थी, आपको पावर दे रखी है, तो आप अपनी बात वहाँ रख सकते थे। अब हमारी तरफ से बंदा कौन जाए वहाँ बात रखने के लिए? हाँ जी। तो अब अपने ही शहर में हम शोर मचा के बैठ जाते हैं। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है हमारे पास जो हमारी बात वहाँ पे पार्लियामेंट में रख सके। शहर ने एक बंदा पार्लियामेंट को दे रखा था, उसी ने भी इस्तीफा दे के हमारे पास ही आ गया। तो खाली हाथ है हमारे आज। तो मुख्य मुद्दे ये है जी, इसको शहर को ही पार्लियामेंट बना रखा है। किसान आंदोलन के चक्कर के अंदर इतनी राजनीतिक बढ़ चुकी है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब, कोई मतलब नहीं। शहर की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। काम हो क्या रहा है शहर का? बस यही है जी हमारी मांग कि जो आगे वाला, जो आने वाला जो खर्चा है वो हम पे ना पड़े, तो हमारी जनता पे, हम पे, शहर वासियों पे कोई तो आए, कोई तरस खाए। दरअसल एलनाबाद में जुलाई महीने में उपचुनाव की संभावना है। अभय सिंह चौटाला ने इसी साल 27 जनवरी को एलनाबाद विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। किसान आंदोलन को लेकर उनकी ओर से दिए गए त्यागपत्र के बाद कांग्रेस भी अब उन पर हमला बोल रही है। 2 दिन तक कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एलनाबाद के 20 गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया। अभय पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने जनता पर उपचुनाव थोप दिया है। लोगों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी? किसान मजदूर की आवाज़ कौन उठा रहे? कांग्रेस पार्टी उठा रही। आम लोगों की, जनता की समस्याएं कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी तो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था उनके साथ मिल गए हैं जाकर। दूसरी पार्टी जो एक अकेले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बजाय इसके कि सिचुएशन का सामना करें, सरकार के खिलाफ खड़े हों, किसान के हक में खड़े हों। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जब विश्वास प्रस्ताव लाए तो सरकार के खिलाफ खड़े होकर वहाँ पर बोले और सरकार के खिलाफ अपना मत दें। उससे बचकर पहले इस्तीफा दे दिया और कहते हैं किसानों के हक में है। किसानों का कैसे हक अदा किया है आपने इस्तीफा देकर?
एलनाबाद के लोगों का कैसे आपने हक अदा किया है, जिन्होंने आपको चुन कर भेजा 5 साल के लिए। तो ये थोपा गया उपचुनाव। आगे आने वाले वक्त में लोग देख रहे हैं कांग्रेस की अगली सरकार कांग्रेस की बने। हमें पूरा विश्वास है, लोगों का रुझान देखकर, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का रिस्पांस देखकर कि हम न केवल ये चुनाव जीतेंगे बल्कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की लोग बनाएंगे, हरियाणा के लोग। कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह बेनीवाल भी मौजूद थे। भरत सिंह बेनीवाल 2019 में कांग्रेस की टिकट पर एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने भी अपने ही अंदाज में अभय सिंह चौटाला पर तंज कसा। आप देखो, बिल्लू के मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग पूछ तो गया तरसी प्रोग्राम में तेरी भैंस के मरी है क्या तरसी बोलते थे के फायदो करियो थे किसानों फायदो करियो क्या कोई मैं मेरे वोटर में भी देखो फायदो करियो, मोदी को फायदो करियो, इन्नो बीजेपी को फायदो करियो, इन्नो तो देखो मांगना के प्रस्ताव मांगना के बेटे सारा मैंने दिखाऊं मैंने अपने मांगे एक मैंने दादा दिया इस्तीफा दे दियो, पर एक मैंने कम दियो, पर कम इस्तीफा दियो। खैर, अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा दिए जाने के बाद इलाके में उन्हें भावनात्मक समर्थन जरूर मिल रहा है। गांव माधो सिंघाना के इन लोगों की ही सुन लीजिए। काम में बहुत बढ़िया जी, रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया विकास कराया जी। आज तो पीछे देखे जाओ रे यार बार भाजपा को नहीं, इनेलो आर बहुत बढ़िया सिस्टम है जी। इनेलो ने क्या कुछ काम करवाया आपके गांव के अंदर? हमारे गांव में हर विकास के लिए पैसा दिया है। गांव की गलियां हैं, जो गांव का पानी का प्रबंध है, हर तरह से सिस्टम बढ़िया बनवाया उन्होंने। अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, लोग किसान आंदोलन में भी जा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अच्छा चल रहा है। उन्होंने तो इलेक्शन के बाद तो हमें अपना मुंह ही नहीं दिखाया, आए नहीं है, ना सुनीता दुग्गल जी आई है तो ना जेजीपी के दुष्यंत साहब आए हैं। बाकी चौटाला साहब की तरफ से तो कोई समस्या नहीं आ रही, उन्होंने से जितना होता है वो काम कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के हर एक काम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे गाँव में निरंतर उनके चक्कर लगते रहते हैं, ब्याह शादी समारोह में आते जाते रहते हैं, कोई लोग नहीं है। उन्होंने बढ़िया काम किया जी, इस्तीफा बड़ा इस हल्के के अंदर तो बढ़िया काम करवाए हैं जी एलनाबाद हल्के के अंदर तो। हाँ। तो अगर मान लो कांग्रेस का और भाजपा का हम लोग किसी प्रत्याशी की बात करें तो क्या लगता है आपको अभय सिंह चौटाला को कौन टक्कर दे सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है? अभय सिंह चौटाला को टक्कर देने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है जी मौके पे जी। हाँ। तो गाँव में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सर अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद? बढ़िया बढ़िया माहौल मिल रहा है जी। अगर हम लोग अभय सिंह चौटाला के 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो किस तरह के कार्य करवाए हैं उन्होंने? बहुत बढ़िया कार्य करवाए हैं जी। यहाँ जितनी भी गौशाला है यहाँ माधो सिंघाना में वो 11 लाख रुपए दे गए जी। और जिन जिन गाँव में गौशाला हैं वहाँ पे उन्होंने अच्छा दान दिया है। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से 2010, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस को एलनाबाद से 1967, 1972 और 1991 में 3 बार यहां से जीत मिली है। अभय एलनाबाद उपचुनाव के जरिए अपनी पार्टी की सियासी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को 2.44% मतों के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। एलनाबाद में हमेशा ही इनेलो और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला हुआ है, पर साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में एलनाबाद में भाजपा के पवन बेनीवाल दूसरे स्थान पर रहे। एलनाबाद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला इलाका है, राजस्थान से सटा हुआ है। यहाँ पर खेती जीवन यापन का साधन है। विकास से यह क्षेत्र अभी भी कोसों दूर है, पर यहाँ पर विकास की बजाय चुनाव में बड़े चेहरे ही मुद्दा बने रहते हैं। भाजपा की ओर से आदित्य देवीलाल लगातार एलनाबाद में दस्तक दे रहे हैं। उनका कहना है कि एलनाबाद की जनता ने क्या विपक्ष में रहने का ठेका ले रखा है। ठेठ आंचलिक भाषा में वे आक्रामक भी नजर आते हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो कहते हैं कि हम किसान हैं और हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, तो एलनाबाद में किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारे। और मैं चैलेंज करता हूँ, जमानत जब्त होगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एलनाबाद में ये जो आज शोर मचा रहे हैं ना, ये जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं, उपचुनाव है एलनाबाद में, ये एलनाबाद उपचुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारे
और सारे किसान उसको वोट दें। आपके सामने सारी तस्वीर आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी में। जो लोग ये कहते हैं हम गांव में नहीं घुसने देंगे, मैं तो उन सब से अपील करता हूँ कि आप छोड़ो सबको, अपना उम्मीदवार उतारो और जिताओ उसको। बाजारदार इन सब से बेखबर हैं। एलनाबाद के दुकानदार मालचंद मित्तल को ही सुन लीजिए। उनके इस्तीफे का तो एक वैसे तो मिला जुला सा रुख है, कुछ ज़्यादा ये नहीं भी। वो तो ये कि अपने राजनीति के हिसाब से उन्होंने एक दफ़ा इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वैसे भी दोबारा इलेक्शन होने तो सरकार के ऊपर वजन ही पड़ेगा पैसों का, उनका खर्चा वर्चा बढ़ेगा। यहाँ तो बेसिक तो लंबी चौड़ी तो कोई है नहीं। देखो जो जितना है एलनाबाद उसके हिसाब से तो यहाँ ठीक है। अनाज मंडी भी है, पार्किंग भी है, और जो कॉलेज वगैरह है वो भी थोड़ा, एक स्टेडियम वगैरह नहीं है यहाँ पे, वो होना चाहिए बेसिक। तो स्टेडियम वगैरह बन जाए तो बच्चों को इधर उधर नहीं जाने पड़े। इस चीज़ को तो वही राजनीतिक स्टंट है इनका, कि हर आदमी करता है भी ठीक है मैं पहले से कुछ ज़्यादा निखर के आऊँ, इस्तीफ़ा दे दिया। उनका ये घर है यहाँ पे, उनको मतलब वो हार की तो उम्मीद है नहीं, इसलिए वो लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं भी दोबारा चुनाव होंगे उसमें तो मैं जीत के आऊँगा। खैर, जब कुमारी शैलजा ने एलनाबाद के सियासी मैदान में दस्तक दी तो अभय सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शैलजा पर न केवल पलटवार किया बल्कि उन पर कई सवाल भी दाग दिए। ये फैसला तो आने वाले समय में लोगों ने करना है, एलनाबाद की जनता ने करना है। उन्होंने तय करना है कि उन्होंने फिर से विधानसभा में किसको भेजना है। तो उनका वोट का अधिकार है, वो फैसला करेंगे। शैलजा के बयान देने से तो नहीं हो सकता कि शैलजा जी आई थी बयान देगी थी बड़ा बदलाव हो गया। लोग शैलजा जी से ये भी पूछ सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन करके गई थी, आप मिनिस्टर बनी थी, आपने दोबारा हमारी तरफ रुख क्यों नहीं किया? इतने साल आप कहाँ गायब रही? इतने साल तक आपने कभी हमें आकर के क्यों नहीं संभाला? क्यों नहीं हमारी जात पूछी? आज आप किस मुंह से हमारे इलाके में आई हो? मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, मैं तो इस इलाके में मेरी ख्याल है बच्चा जो है मुझसे वाकफ़ है, और जितना समय मैं अपने हलके में लगाता हूँ, जितने अपने हलके के लोगों की दिक्कत और जो कठिनाई है उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, शायद ही इस विधानसभा में कोई अपने हलके के लोगों के लिए इतना कुछ कर पाता होगा। सत्ता में बैठे लोग भी अपने हलके के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते। मेरे हलके के अंदर आप जाओ, आज भी ये हो सकता है कि कोई मेरा बहुत घोर विरोधी होगा, वो तो ये कह सकता है कि अभय सिंह ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल आदमी से जाकर के पूछोगे आप 100 आदमियों से बात करोगे तो उसमें से 99 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें अपने विधायक के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, और हम अपने विधायक जो हमारा था जिस ढंग से हमने उस पर विश्वास व्यक्त किया, उसने उससे भी ज़्यादा बड़ा भरोसा हमारे ऊपर जताया। कुल मिलाकर एलनाबाद में अब शहमात का खेल तेज होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।